नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में पेन उठा के। दोस्तों, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक और अच्छे और प्यारे और भाग्यवर्धक और चमत्कारी वीडियो आपके पास तत्काल पहुंचते रहें और आप उससे अपना और देश दुनिया का कल्याण कर सकें। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी साधना लेके आया हूं। छोटी सी मतलब क्या है? छोटी सी 777 मंत्रों का जाप करना छोटी सी साधना ही है। आपको आज मैं एक ऐसी साधना बताऊंगा जिससे दौलतमंद बनना है, धनवान बनना है, जिसके अंदर जज्बा है कि मुझे धनवान बनना है, धन प्राप्ति करनी है, अपने जीवन को संवारना है, अपने जीवन की परेशानियों को मिटाना है, अपने माँ बाप बुजुर्गों की सेवा करनी है, अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालना है, अच्छी हाई-फाई बढ़िया स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाना है और दाखिला हो गया और बच्चे बड़े हो गए तो पीएमटी में, इंजीनियरिंग में बच्चों को बड़ा एब्रोड भेजना है, फॉरेन भेजना है, ऐसा कुछ भी। तो दौलत से ही हो गया सब काम। तो बिना दौलत के तो कुछ होता नहीं। और तिजारत, अब तिजारत का मतलब जैसे व्यापार है ना, व्यापार तिजारत, व्यापार का तो नियम है। कभी तो उसमें लाखों कमा लिए, कभी लाखों लगा दिए। लगने का टाइम आया तो लगता ही गया, फिर पूछो पता ही नहीं चला कितना लग गया। और देने का टाइम आया तो इतना देता गया कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाला देश का सर्वोच्च धनवान आदमी बन सकता है। ये तकदीर की बात है, ये परमात्मा की कृपा की बात है कि किसको क्या देता है, क्या लेता है ना। थोड़ा आप भी कृपा कीजिए, नीचे आइए। हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा, परमात्मा कृपा करेगा ही करेगा। जिन्हें मुसलमानी साधनाओं से परहेज है वो ना करें, जिन्हें परहेज नहीं है और जिनका ये मानना है कि साधना न तो मुसलमानी होती है, न हिंदुओं की होती है, न सिखों की होती है, न ईसाइयों की होती है। साधना सिर्फ साधना होती है। जमीन के नीचे हम आपस में कैसे ही लड़ें, जमीन से ऊपर जैसे ही शक्ति उठ जाती है वैसे ही न कोई हिंदू रहता है, न कोई मुसलमान रहता है, न कोई सिख रहता है, न कोई ईसाई। एकदम निश्चल निष्कपट आत्मा रहती है, शुद्ध आत्मा। और आत्मा का न कोई धर्म है, न कोई कर्म है, न कुछ और है। उसकी गति होती है। आत्मा का धर्म नहीं होता, आत्मा की गति होती है। और आत्मा की एक ही गति होती है, वो परमात्मा। इस पूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण चराचर जगत में जितने भी आपको जीव दिखाई देते हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो डायनासोर हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जैन साध्वी हो, चाहे नागा महात्मा हो, कोई भी हो, इस संसार में जो कोई जीव पैदा हुआ है उसकी एक ही गति है और वो गति है परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जगदाधार, जगत नियंता। अब वो चाहे किसी भी धर्म का पालन करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे धर्म एक दिन उससे छूट जाते हैं। जब चिता में उसको जलाया जाता है, जब कब्र में उसको दफनाया जाता है, तो सारे धर्म वहीं रह जाते हैं। कब्र से उठ के, चिता से उठ के कोई धर्म आगे काम नहीं आने वाला। आगे एक ही धर्म, परमात्मा का धर्म, आत्मा का धर्म, वही काम आएगा और कुछ नहीं। जो इस बात को मानते हैं, जिनकी विचारधारा ऐसी है, टेंडेंसी ऐसी है कि साधना सिर्फ साधना होती है और हमें इस संसार में कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अच्छी साधना अगर प्राप्त हो तो किसी भी शब्दों में हो, उर्दू में हो, फारसी में हो, अरबी में हो, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, किसी में भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और परमात्मा को हम कैसे भी पुकारें, पुकारना एक ही परमात्मा को है, दूसरा कोई पुकारा नहीं जाता। जब भी हम किसी को भी आवाज देते हैं, आवाज उस पार ब्रह्म परमेश्वर को ही जाएगी। जिसका ये मानना है वो आदमी इस साधना को कर ले। साधना इतनी प्यारी है कि आपके जीवन से गरीबी को जड़मूल से निकाल करके फेंक देगी। ऐसी जबरदस्त साधना है। और यह साधना उसने दी है जो पहले से धनवान है और जो पहले से इस साधना के द्वारा धन प्राप्तियां कर चुका है। हमारा एक शिष्य है, उस शिष्य ने इस साधना को अपने गुरु के कहने के अनुसार किया और करके उसने पाया कि इस साधना के द्वारा धन प्राप्तियां की जा सकती है। बुजुर्ग आलिम थे, उनसे उनको यह साधना प्राप्त हुई।
इस साधना का प्रैक्टिकल किया और उनके जीवन में इस प्रैक्टिकल से धन प्राप्तियां होना शुरू हो गई और वो आदमी समृद्ध हो गया। समृद्ध होने के बाद में उसने मुझे कहा कि गुरु महाराज, आप चाहो तो इस साधना को अपने YouTube चैनल पर दे सकते हो, इससे किसी का भी कल्याण होगा। मेरे मन में कल्याण के भाव है, अगर किसी का भी कल्याण होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा मेरी आत्मा को कि मैंने जो पाया मैंने इस ब्रह्मांड में बांट दिया। एस्ट्रो कमल के जरिए, कमल पंडित के जरिए मैंने इस ब्रह्मांड में बांट दिया। कल एक आदमी कह रहा था, गुरुजी आप साधना है ना, इसे 10-10, 15-15 मिनट की मत दीजिए, कम से कम आधा घंटा की दीजिए। मेरे तुरंत समझ में आया इनको कुछ उत्तर देना चाहिए। यार आधा घंटा की साधना दूंगा तो क्या होगा। इतने में एक देवी दर्शन नाम से कोई चैनल है, पता नहीं कौन है, वो नीचे कमेंट किया, कह रहे यार ये एस्ट्रो कमल वाले वैसे आधा घंटा माता खा जाते हैं और 1.5 घंटा दोगे तो फिर सहन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपका माता नहीं खाते हैं, आपको सीधा बताते हैं कि आपको नौचंदी जुम्मेरात के दिन से साधना को करना है, पाक पवित्र होकर के। पाक पवित्र होकर के सिर्फ 7 दिन तक 7 रोज 7 यौम इस साधना को आपको करना है। श्वेत वस्त्र धारण करके पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके सीधा उस पाक परवरदिगार परमात्मा को याद करके कि मैं धनवान बनने के लिए और धन से कल्याणकारी कार्य करने के लिए आपके नाम से आज एक साधना करने जा रहा हूं। हे परम पिता परमात्मा, हे पाक परवरदिगार, हे अल्लाह, मेरी पुकार सुनना, उस पर कृपा करना, ऐसा बोल करके। और आप कोई भी माला हो आपके पास, रुद्राक्ष की हो, मुसलमान में वो जो एक माला होती है ना, चमकीली चमकीली से प्लास्टिक के दानों जैसी, वो हो, आपको सिर्फ 777 मंत्रों का जाप करना है। 777 ओनली। मंत्रों का जाप कर लिया, इत्र शरीर पर लगा लेना। ये कोई भूतों प्रेतों का नहीं। इत्र का मतलब ये होता है कि श्वास पैदा करना, मतलब जिंदगी में श्वास पैदा करना। तो इत्र प्रतीकात्मक रूप से हम लगाते हैं कि जिस काम को मैं कर रहा हूं उस काम से सुगंध पैदा होगी संपूर्ण संसार में। जैसे परमात्मा ने पुष्प को पैदा किया और पुष्प से संपूर्ण संसार में खुशबू पैदा होती है, पार्क में खुशबू होती है ना, उसी तरह से परमात्मा मुझको यह शक्ति देंगे, इस शक्ति के द्वारा मैं संपूर्ण संसार में खुशबू पैदा कर दूंगा। संपूर्ण संसार में परमात्मा की कृपा से जो मुझे चीजें मिलेगी उन चीजों को मैं बांटूंगा। इसलिए इत्र प्रतीकात्मक रूप में चढ़ाया जाता है। कभी कभी किसी शक्तियों, जैसे कोई प्रेत वगैरह है, जैसे कोई जिन वगैरह, उनको बुलाने के लिए भी इत्र होता है, परियों को बुलाने के लिए भी इत्र होता है। वो अलग अलग प्रकार के इत्र होते हैं। लेकिन यहाँ आप किसी भी इत्र को प्रतीकात्मक रूप में अपने शरीर पर लगाओगे। लगा करके पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आप कैसे भी किसी भी आसन में बैठो। परमात्मा के लिए जरूरी नहीं कि आप वज्रासन में बैठो, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये तो मुसलमानों की थ्योरी है। सच तो यह है कि परमात्मा के सामने तो आप खड़े हो, बैठे हो, सो रहे हो, लेट रहे हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी चेतना उसमें है कि नहीं है। चित्त आपका परमात्मा में है तो आपकी दैहिक क्रियाओं से परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। आप सो रहे हो कि उठ रहे हो कि आप उल्टे सर करके शीर्षासन में खड़े हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आप बस परमात्मा को याद करो। याद करके और आज जो मैं मंत्र बताऊं, जो अमल बताऊं, उस अमल को आप 777 बार उसी माला से करोगे। 5 अगरबत्ती लगा लेना। खुशबू अगरबत्ती खुशबू के लिए होती है तो खुशबूदार अगरबत्ती लगा लेना, और कोई भोग भाग इसमें लगाना नहीं है। 777 मंत्रों का जाप आपको नौचंदी जुम्मेरात के दिन से सिर्फ 7 रोज करना है। 7 रोज आपने जाप कर लिया। अब आपको यदि बेरोजगार हो तो रोजगार की तलाश करनी है। रोजगार की तलाश में जाने से पहले दिन में ही कभी भी, सुबह अर्ली मॉर्निंग कभी भी आप 777 मंत्रों का जाप करके जाइए। यदि आपका पहले से रोजगार है, चल नहीं रहा है, गद्दी पर बैठिए, नहा धो करके गद्दी पर बैठिए, गद्दी पर बैठ करके 777 बार मंत्र का जाप कीजिए। आपका रोजगार फर्स्ट क्लास चलने लगेगा। जितनी भी बंदिशें होंगी रोजगार पर, नजर दोष से संबंधित होगी, टोने टोटके से संबंधित होगी, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित होगी, सारी की सारी बंदिशें खत्म हो जाएगी और आपका रोजगार फर्स्ट क्लास चलना शुरू हो जाएगा। आपके रोजगार पर किसी ने कुछ भी किया कराया है तुरंत नष्ट हो जाएगा।
आपका रोजगार अगर बंद है तो चालू हो जाएगा, चालू है बरकत नहीं है तो आपके रोजगार में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होना शुरू हो जाएगी। यह मंत्र कभी खत्म नहीं होता, इसको लगातार करते ही रहना है, करते ही रहना है। 777 बार रोज करते रहना है। गद्दी पर बैठो, मंत्र जपो, काम शुरू, और आप देखो चमत्कार इसका, इतना जोरदार चमत्कार आपने आज तक नहीं देखा होगा। आपके जीवन से गरीबी को जड़मूल से उठा करके फेंक देगा ये बाहर, और जिंदगी में दोबारा गरीबी को आने नहीं देगा। इतना शक्तिशाली मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूं, तो मंत्र नोट करो, देर किस बात की। आज कंगम तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, नोट करो। उ अतीतु गनी या मौला या उ अतीतु गनी, ये मंत्र है। इस मंत्र को जाप करके कोई दीक्षा की जरूरत नहीं, कोई गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं, आप तो सीधा परमात्मा को याद करके मंत्र का जाप करो, सीधा आपका काम होगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, लटकना नहीं पड़ेगा, अटकना नहीं पड़ेगा, जिंदगी संवर जाएगी। करके देख लो, बहुत टॉप की चीज है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वही डायलॉग, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।